नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वानी रियल वॉइस में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 2025 फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है, यह किस दिन मनाई जाएगी, 9 मार्च को या 10 मार्च को, क्योंकि दोनों ही दिनों एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में व्रत किस दिन किया जाए उत्तम रहेगा, साथ ही क्या इस दिन वृद्धा का प्रभाव रहेगा या नहीं। आंवला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मनाई जाती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस दिन आंवला के वृक्ष और आंवला के फल की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन जिनके पास आंवले का वृक्ष नहीं है, क्या वे केवल आंवला के फल से पूजा कर सकते हैं? इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। एकादशी व्रत शुरू करने और पारण करने के नियम क्या हैं? इस दिन व्रत करना शुभ रहेगा या नहीं? यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो इसे कैसे आरंभ करें, हम आपके संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी देंगे, जिसके आप इस एकादशी का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वानी रियल वॉइस सदा आपके लिए एकादशी से जुड़ी शुद्ध और प्रमाणित जानकारी लेकर आता है, ताकि आप किसी भी भूल चूक से बच सकें। अपने व्रत की सफलता और भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान के यह माना जाता है कि जब हम भगवान के नाम का उच्चारण या लेखन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह ऊर्जा हमें नई सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित कर सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम आपको आगे भी स्टीम और शास्त्र समस्त जानकारी देते रहें। और तो लिए अब बिना देर किए आंवला एकादशी की संपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, आने वाली एकादशी समाप्त हुई है। आपके सामने शिवरात्रि से पहले जो एकादशी थी उसकी विशेष पूजा विधि हमने आपको बताई थी। कुंभ की स्थापना कैसे करनी चाहिए यह भी बताया गया था। शायद ही कोई होगा जो इस विधि से अनजान होगा। इस एकादशी की पूजा विधि और इसके जुड़ी कथाओं का क्या महत्व है, यह हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस दिन किस दिन प्रकार से पूजन करना चाहिए और कुंभ की स्थापना कैसे की जाती है, यह भी समझाएंगे। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और इसकी स्थापना विशेष रूप से की जाती है, इसीलिए के साथ ही आंवले की पूजा भी होती है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी मानी जाती है। अन्य एकादशियों की तुलना में इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इस व्रत का फल 1002 गुना के बराबर बताया गया है। यानी जितना पुण्य 1000 लोगों को दान करने से मिलता है, उतना पुण्य इस एकादशी के व्रत और पूजन से प्राप्त किया जा सकता है। आंवला एकादशी पर विशेष रूप से आंवले की पूजा का महत्व बताया गया है। आंवले में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है और इस दिन आंवले की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। अब हम आपको बताएंगे कि यह व्रत किस विधि से करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। और किस दिन व्रत करना शुभ रहेगा, पूजा की शुरुआत किस प्रकार से करें, स्त्रियों को किस विधि से पूजा करना चाहिए और इस दिन कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, यह सब विस्तार से समझाएंगे। आंवला एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री जुटाना होती है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष है तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ के आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर में भी यह संभव न हो तो आंवले के फल से भी पूजा की जा सकती है।
अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप आंवले के फल से पूजन करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या होगी। यदि आपके पास आंवले का पौधा या वृक्ष है तो उसे कैसे पूजना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। अगर आंवले का पौधा या वृक्ष यदि उपलब्ध न हो तो आंवले का फल, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, भगवान श्री हरि को भोग लगाने के लिए हरी मिठाई जिसमें आंवले का अंश हो तो उत्तम रहेगा। मिश्री और फल, फूल और फलों की माला यदि संभव हो और एक तांबे का लोटा शुद्ध करके इसमें गंगाजल और स्वच्छ जल भर लें। 8 भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा, इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सजा लें और विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा के लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्रियां तैयार कर रखनी है चाहिए। आपके पास एक लोटा छोटा चम्मच होना चाहिए जिससे जल अर्पण किया जा सके। यदि अजवाइन उपलब्ध हो तो उसे भी रख सकते हैं। पूजा के लिए चौकी और पीला वस्त्र भी रख सकते हैं। दीपक के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का भी दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही धूप और एक खड़ा अक्षत की रखें। कलश स्थापना करना आवश्यक है। आप पीतल, तावे या किसी अन्य धातु का कलश ले सकते हैं। यदि धातु का कलश न हो तो मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस एकादशी में कलश दान करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल पूजा के लिए रखा जाएगा। कलश के ऊपर रखने के लिए श्रीफल, नारियल ले। यदि संभव हो तो पंच पलम, आम या अशोक के पत्ते भी रखें। सूर्य उदय से पहले उठ स्नान आदि करके मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करें। सारी सामग्री एकत्र कर लें और उत्तम दिशा की ओर मुख करके बैठें। यदि उत्तर दिशा संभव न हो तो पूर्व दिशा की ओर भी बैठ सकते हैं। यदि आपके पास लकड़ी की चौकी है तो उसे रख लें और उसे पर पीला वस्त्र बिछाएं। यदि लकड़ी की चौकी या वस्त्र उपलब्ध न हो तो आप पृथ्वी पर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। हम हमेशा ऐसी पूजा विधि बताते हैं कि जिसे कोई भी व्यक्ति कम से कम संसाधनों में भी कर सके। एकादशी का पूजन ऐसा होना चाहिए जिससे हर कोई, अमीर हो या गरीब, आसानी से कर सके। इसीलिए यदि आपके पास चौकी या अन्य सामग्री नहीं है तो पृथ्वी को शुद्ध करके वहीं पूजा कर सकते हैं। पूजा स्थल और सामग्रियों को शुद्ध करने के लिए पहले गंगाजल या स्वच्छ जल एक पुष्प लें और जल को चारों ओर छिड़क दें। या शुद्धिकरण पवित्रीकरण के लिए आवश्यक होता है। ओम पवित्र पवित्र व सर्वस्था विभात यह शुद्र पुरडीक अक्षरम सभा भी अक्षंत सूची। इस प्रकार से हमें पूजा स्थल, सामग्री और स्वयं को शुद्ध कर लिया है। अब भगवान को विराजमान करेंगे। यदि चौकी है तो उसे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, फिर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखें। यदि चौकी ना हो तो पृथ्वी पर एक स्वच्छ स्थान पर भगवान को रखें। भगवान को आसन देने के लिए उसे स्थान पर थोड़े से फूल अर्पित करें और भाव रखें कि भगवान इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां रखें और श्रद्धापूर्वक पूजन आरंभ करें। उसी स्थान पर भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित कर दीजिए जहां आपने उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखी है। अब उनके सीधे हाथ की ओर यानी राइट साइड में एक आंवले का वृक्ष रखें। यदि आपके पास आंवले का गमला या पौधा है तो उसे भगवान की तस्वीर के दाएं ओर रखें। अगर आंवले का वृक्ष बड़ा है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं है तो वहीं पर पूजा करें जहां वह वृक्ष स्थित है। इस व्रत को आंवले की विशेष महिमा होती है, इसीलिए यदि वृक्ष बहुत बड़ा है तो आप वहीं पर भगवान श्री हरि की तस्वीर रखकर पूजा कर सकते हैं। पूरी नहीं कि पूजन केवल मंदिर में ही हो। यदि वृक्ष के नीचे पूजन करना सुरक्षित हो तो वहां भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास आंवले का पौधा या वृक्ष नहीं है वे आंवले का फल ले सकते हैं। आंवला मिल ले जाए तो उत्तम
होगा। इसे भगवान श्री हरि की तस्वीर के दाएं ओर रखें। इस प्रकार से अपने भगवान को आसन दिया है, उसी प्रकार से आंवले को भी स्थान दें। यह साधारण वृक्ष नहीं बल्कि दिव्य वृक्ष माना जाता है, इसीलिए इस सम्मान विधि पूर्वक पूजा स्थल पर रखें। स्थापना करने के बाद अब पूजन आरंभ करें। सबसे पहले अपने हाथ धो लें। इसके लिए 1 चम्मच जल अपने सीधे दाएं हाथ में लें और धीरे धीरे जल अर्पित करें। हाथ धोने के बाद 3 बार जल अर्जित दिन हर बार 1 चम्मच जल ग्रहण करें और निम्न मंत्रों का उच्चारण करें और ओम माधवे आय नमः जल पीजिए, केशवे नमः जल ग्रहण करें, ओम नारायणे नमः जल ग्रहण करें। इसके बाद तिलक करें और मोली बांधें। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हैं तो उन्हें भी तिलक करें और मोली बांधें। संकल्प अवश्य करें। संकल्प पूजा की आवश्यकता प्रक्रिया है। व्रत में पूजा बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प के बिना व्रत नहीं करना चाहिए। संकल्प करते समय सीधे हाथ में जल 1 रुपये का सिक्का या अन्य दक्षिणा भी रखें और 3 बार उच्चारण करें। ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके बाद अपना नाम, गोत्र और जिन स्थान पर पूजा कर रहे हैं उनका नाम, मकान मालिक, नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम लें। फिर संकल्प करें कि मैं फागुन मास की शुक्ल पक्ष आंवले की एकादशी का व्रत कर रही हूँ, जिससे मुझे पुण्य, आयु और आरोग्य के प्रति हो, सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए, परिवार में शांति प्रेम बनाए रखने के लिए आंवले की एकादशी का व्रत और आंवले का पूजन किया जाता है। प्रिय श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए संकल्प करना आवश्यक है। संकल्प में हमें 100 बार श्री हरि शरण का उच्चारण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा भाव भगवान के चरणों में अर्पित करनी होती है। संकल्प का महत्व यह है कि इसमें व्यक्ति अपनी पूरी जानकारी देता है कि वह कौन है, कहाँ बैठा है, वह संकल्प कर रहा है और जिस उद्देश्य से व्रत कर रहा है उसे आधुनिक भाषा में समझें तो यह एक प्रकार का आध्यात्मिक घाटा एंट्री है जो हमारे पुण्य को भगवान के खाते में जोड़ देते हैं। जिस प्रकार किसी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना जरूरी होता है, इस तरह पूजा और व्रत को फलदायी बनाने के लिए संकल्प आवश्यक होता है। पूजा छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन संकल्प जरूर करना चाहिए। यदि आप केवल तिलक लगाकर, जल अर्पित करके, पुष्प और माला चढ़ाकर आरती कर रहे हैं तब भी संकल्प करें, क्योंकि यह पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संकल्प के बाद भगवान का पूजन आरंभ करें। यदि आपने कलश स्थापित किया है तो आप सबसे पहले कलश पूजन करें। यदि कलश स्थापना नहीं की है तो पहले आंवले का पूजन करें और फिर भगवान श्री हरि का कलश स्थापना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो यह उत्तम रहेगा। कलश को भगवान श्री हरि के पास रखें और उसके नीचे पुष्प आसन के रूप में रखें। कलश को खाली न रखें, उसमें गंगाजल या शुद्ध जल भर कलश के ऊपर नारियल रखें और यदि संभव हो तो उसे लाल कपड़े में लपेट अन्यथा मोली बांध सकते हैं। यदि दिन नारियल का मुख्य आपकी ओर रहना चाहिए। कलश पूजन के लिए पुष्प, जल और अक्षत चढ़ाई, 3 बार जल के छींटे दें और कलश पर तिलक करें। कलश के कंठ पर मोली बांधें और तिलक के रूप में 5 या 7 बिंदियां लगाएं। कलश इस पर जो श्रीफल रखा है उसे तिलक करें और पुष्पमाला अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं तथा भगवान को दिखाई दीपक रखें कि विधि इस प्रकार है। यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो भगवान के दाहिनी सीधे हाथ की ओर रखें और यदि तेल का दीपक है तो बाईं ओर रखें। धूप को किसी भी दिशा में रख सकते हैं। यदि अग्नि साक्षी देवता के रूप में पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कलश का पूजन करते समय धूप और दिखाई नए विधान के रूप में मिश्री या कोई भी फल अर्पित करें। इसके बाद पुष्प से जल के छींटे दें, जिससे पूजन
संपूर्ण हो जाए। यह एक सरल विधि के कलश पूजन करने की प्रतिक्रिया है। अब आंवले के वृक्ष का पूजन करें, आंवले के देवताओं की स्मरण करें और उनका ध्यान करें। उनको मंत्र है ओम धानी नमः, ओम धानी नमः, ओम धानी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन आरंभ करें। यदि आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो उसे किसी कटोरी या थाली में रखें ताकि जल इधर उधर ना गिरे। यदि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो जल को जड़ में अर्पित करें। मंत्र के साथ जल अर्पित करने के लिए एक चम्मच जल लें और छोड़ दें, और जो वृक्ष है पूजा कर रहे हैं वह जल जड़ में डालें और जो फल पर पूजा कर रहे हैं वह फल पर जल अर्पित करें। जल अधिक ना डालें, केवल थोड़ा सा समर्पित करें। अब आंवले के स्नान कारण जो फल पर पूजन कर रहे हैं वह एक चम्मच जल अर्पित करें और जो वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वह जड़ों की जड़ पर डालें। फिर दूध से स्नान कारण और पुनः शुद्ध जल से स्नान कारण। अब आंवले के वृक्ष को तिलक करें। वस्त्र के रूप में कच्चा सूत लेकर 5 बार लपेट सकते हैं या मोली बांध सकते हैं, या पुष्प उपलब्ध है तो पुष्प अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप दिखाएं, नेग, फल, मिठाई या मिश्री अर्पित करें। पुनः 1 चम्मच जल लेकर अर्पित करें। इसके बाद आंवले देव को प्रणाम करें और इस प्रकार आंवले का पूजन संपन्न करें। अब भगवान श्री हरि का पूजन आरंभ करें। इसके सामने भी एक कटोरी रखें ताकि उसमें जल अर्पित कर सकें। हम आपको मंत्र बताएंगे। आपको पहले ही बताया गया है कि जल कैसे अर्पित करना है। ओम माधवे समर्प्यानि मंत्र के साथ जल अर्पित करें। भगवान को केवल जल से स्नान कारण शुद्ध स्नान नहीं होगा। इसके बाद भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक करें, होली का नहीं। अब भगवान श्री पुष्पमाला पुष्प पुनः करें, पुष्पन समर्पण मंत्र बोलें, फिर धूप और दीप जलाकर भगवान को दिखाएं। आग्रह के रूप में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास आंवला है तो भगवान श्री हरि को आज के दिन आंवला अर्पित करें, मिठाई में चढ़ाई सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच जल लेने के भगवान श्री को अर्पित करें। भगवान को पान अर्पित करने के लिए पान का पट्टा लेने, उनकी दाढ़ी तोड़ के दें। इसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। फिर उसे भगवान को समर्पित करें। दक्षिण के रूप में कुछ अर्पित करें और भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार हमने एकादशी का पूजन पूर्ण किया। यह व्रत तो दिव्यशीय होता है। आज हमने स्थापना की है और भगवान का विराजमान होगा। विराजमान के समय पुष्प जल अर्पित करना आवश्यक होता है। इसकी विधि हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब जान लेते हैं कि व्रत किस दिन करना है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च को सुबह 7:04 और समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 7:04, क्योंकि 10 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, इसीलिए 10 मार्च को आंवले की एकादशी व्रत करना उत्तम रहेगा। लोग एकादशी को व्रत करना चाहते हैं वह 9 मार्च को भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त प्राप्त 7:35 से 9:15 तक उत्तम समय है। इसके अलावा 9:15 से शाम 7:15 तक उत्तम समय है। 11 तक भी पूजन कर सकते हैं। प्रणाम व्रत खोलने का समय एकादशी का प्रणाम 11 मार्च को प्रातः 6:38 से 8 से 1 मिनट तक करना उत्तम रहेगा। 8:01 के बाद द्वादशी समाप्त हो जाएगी, इसीलिए त्रयोदशी में प्रणाम करना शुभ नहीं होता। यह भी आंवले की एकादशी व्रत संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की ज्ञान धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वाणी रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखें जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।